प्रणाम, नमस्ते, नमस्कारम। लाइफस्टाइल डिजीज़ जब यह बात अपने मन में आती है ना, तो ऐसा लगता है कि यह कैसी बीमारी है। क्योंकि जब आरंभ में तो ऐसा ही सुनते थे, पर अब तो यह इतना कॉमन हो चुकी है कि हर व्यक्ति लगभग लगभग लाइफस्टाइल डिजीज़ से जूझ रहा है। मनुष्यों पर इनका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके प्रभावों को कम करने के लिए हमें रिलैक्स मोड में रहने की आवश्यकता है। मेरा नाम ऋषभ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या है। जैसा कि ये शब्द ही है, लाइफ स्टाइल, यानी जीवन को जीने की जो हमारी दिनचर्या है या स्टाइल है, प्रक्रिया है, वही लाइफस्टाइल डिजीज़ को जन्म देती है। हम जिस स्टाइल या प्रकार से जी रहे हैं, वैसे ही हमें लाइफस्टाइल डिजीज़ हो भी रही हैं। जैसे ठीक से ना सोना, समय पर भोजन न करना, अत्यंत चिंतन करना, इत्यादि इत्यादि। अब इसके प्रभाव को कैसे कम करें? वह है रिलैक्स मोड पर रहना। रिलैक्स मोड केवल छोटे से शब्दों में यदि हम कहें तो बस इतना ही सही बात है। जैसे केयरलेसनेस, हाँ, केयरलेसनेस से बहुत ऊपर। जैसे फलों का चिंतन किए बिना कार्य करना, अर्थात कर्म कर किंतु फल की इच्छा न कर। वही है जो हमें रिलैक्स देता है, क्योंकि हमारी आसक्ति किसी से जुड़ी नहीं होती है। यही कारण है कि हम रिलैक्स हो जाते हैं। यदि उदाहरण दें तो जैसे मैं कोई भी कार्य करने जा रहा हूँ और उसके परिणाम के विषय में सोचता रहूँगा तो आसक्ति हो जाती है। उस आसक्ति से जो बेचैनी होती है ना, वही एक समस्या का कारण है, क्योंकि विचलन पैदा हो जाता है। और यदि विचलन पैदा हो जाता है तो हमारा मन कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, और वही अनकंट्रोलेबल थिंग्स हमको दोबारा से बेचैनी में डालती हैं और हम रिलैक्स नहीं रह पाते। अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान और ईमानदार बने रहना, अपने कर्तव्यों को ठीक ढंग से निर्वाह करना, इस प्रकार की संक्षेप में हम पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें संतुष्टि और रिलैक्स की ओर ले जाती हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ को और देखें तो ये हमारी दिनचर्या या जीवन शैली के कारण ही बनती हैं। जैसे इनिशियली हमको प्रकृति ने जैसे जीवन दान दिया है, वैसे न जी करके हम प्रकृति के जब विरुद्ध जीने लगते हैं तो लाइफस्टाइल डिजीज़ हमारे अंदर घर कर ले जाती है। लाइफस्टाइल डिजीज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कम्युनिकेबल है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर सरलता से चली जाए। जैसे कोई इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है या ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो बोलते हैं, यह किसी इन्फेक्शन के कारण भी नहीं बनती है। और अगर इन्हीं बीमारियों के नाम देखें तो बहुत सारे नाम हैं हमारे पास। उन सभी नामों से लगभग सभी लोग अच्छे से परिचित हो चुके हैं आज। सबसे पहले तो डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ हमारे देश में हर तीसरे व्यक्ति को तो है ही, और यह भी आंकड़े कहते हैं कि हर दूसरे व्यक्ति को भी है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ जैसे हार्ट डिजीज़ होती हैं, स्ट्रोक है, ए टाइप ऑफ कैंसर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइटी, डिप्रेशन, इत्यादि इत्यादि। ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है ना, ये बीमारियां अन्य बीमारियों का तो बहुत बड़ा घर होती हैं। जैसे कि हम यदि डायबिटीज़ के बारे में कहें तो डायबिटीज़ के बारे में एक बात कही जाती है, डायबिटीज़ इज़ द एयरपोर्ट ऑफ अदर डिजीज़, अर्थात डायबिटीज़ एक हवाई अड्डा है दूसरी बीमारियों का, जहाँ पर दूसरी बीमारियाँ बड़ी सरलता से लैंड करती हैं। जैसे डिप्रेशन,
व्यक्ति खाने पीने का ही ध्यान नहीं रखता, उसे कब खाना है और कितना खाना है उसे कुछ नहीं याद रहता। इसके कारण दूसरी बीमारियां भी उस पर बहुत जल्दी अटैक करती हैं। इसके कारण तो बहुत हैं, किंतु फिर भी थोड़े से कारणों में हम बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कितना सोते हैं, क्या पर्याप्त नींद लेते हैं, उसके अतिरिक्त हम क्या खा रहे हैं, क्या वह भोजन संतुलित है, क्या उस समय शरीर को हमारे उस भोजन की आवश्यकता थी या नहीं थी। जैसे उदाहरण दें तो हम फास्ट फूड इतना खाते हैं आज जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 होती है, और साथ में शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं है, किंतु हम फिर भी उसे खाते जा रहे हैं। साथ में यदि हम कोई एक कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को करते समय दूसरा, तीसरा या और भी अधिक कार्य हम उसी समय ही सोच रहे होते हैं, जिससे कि हम जो कर रहे हैं वह और जो हम सोच रहे हैं वे दोनों ही संपूर्ण नहीं हो पाते। एज अ रिज़ल्ट जिसके कारण ओवरलोड हो जाता है, फिर अगेन अप्राकृतिक चीज़ें होने लगती हैं ब्रेन के अंदर। उदाहरण के रूप से कंप्यूटर में एक रैम होती है, और रैम का मतलब है कि एक मार्ग, एक रोड, यदि उस पर एक कार्य करते हैं तो स्मूथ चलता है कंप्यूटर, और वहीं 2, 3, 4 यानी कि उसकी कैपेसिटी से ऊपर, उसकी क्षमता से ऊपर जब उस पर कार्य हम ओपन कर लेते हैं तो वह हैंग होने लगता है और वह बीमारी से ग्रसित हो जाता है। जो प्रेशर हम लोग समाज से, अपने अंदर से, या मेरी इच्छाओं से, या जहाँ मैंने आसक्ति जोड़ रखी है वहाँ से क्रिएट हो रहा है, उसे निकालने का हम प्रयास नहीं कर पाते हैं। उस प्रेशर को कम करने की आवश्यकता है, अन्यथा इस प्रकार से व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित होता ही रहेगा। और साथ ही अगले भाग में हम इसके समाधान के विषय में भी चर्चा करेंगे। ये बहुत गंभीर विषय है, आप अवश्य ही अपनी प्रतिक्रिया इस विषय पर दीजिएगा, मेरा आपसे निवेदन रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।